स्पेशल सैटरडे देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आज की सबसे बड़ी पड़ताल। सबसे पहले आज हम उत्तर प्रदेश में AK-47 गैंग पर बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। 11 साल बाद उत्तर प्रदेश में पहली मर्तबा ऐसा हुआ जब किसी नेता पर AK-47 से हमला हुआ। बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया, अभी इलाज चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है 48 आवर्स, लेकिन AK-47 से उन पर अटैक और उसके बाद 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। हमलावर का पता नहीं चल पाया है। आखिर AK-47 आई कहां से? उत्तर प्रदेश में AK-47 का खूनी इतिहास क्या है, ये सब बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले AK-47 से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां, इंफॉर्मेशन आपको देनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में हर साल 2.5 लाख लोगों की हत्या AK-47 हथियार से होती है। AK-47 से 1 मिनट में 600 गोलियां दागी जा सकती है। गोलियों से भरे AK-47 का जो वजन है वो 4.5 किलो होता है। ब्लैक मार्केट में एक AK-47 हथियार 60,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक में मिल जाता है ब्लैक मार्केट में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में सबसे पहले AK-47 की एंट्री साल 1988 में मुंबई अंडरवर्ल्ड में हुई थी, जबकि पहली बार देश में AK-47 से हमला साल 1991 में लोखंडवाला शूट आउट के दौरान हुआ। अब देखिए यूपी में AK-47 गैंग पर जी मीडिया रिपोर्टर अनुराग चड्ढा की ये बड़ी पड़ताल। उत्तर प्रदेश में 11 साल बाद AK-47 रिटर्न्स। गाजियाबाद पुलिस के रडार पर अब वो गैंग्स हैं जो लगातार AK-47 का इस्तेमाल करते थे। अपराध जगत में फिर से लौट आई AK-47। गाजियाबाद पुलिस ना तो भी ये पता कर पाई है कि AK-47 का इस्तेमाल करने वाले बदमाश कौन थे, और या किसी गैंग्स ने अगर ये AK-47 इन बदमाशों को किराए पर दी है तो वो गैंग आखिर कौन सा है। तारीख 11 अगस्त 2016, जगह मुरादनगर, उत्तर प्रदेश। बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया पर AK-47 से हमला हुआ। तेवतिया समेत कुल 6 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में तेवतिया मौत से जंग लड़ रहे हैं और गाजियाबाद पुलिस AK-47 वाले गैंग की पड़ताल में जुटी है। अब जरा 11 अगस्त 2016 के हमले से 11 साल पहले चलिए। वो तारीख थी 29 नवंबर 2005। जगह थी उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय पर AK-47 से हमला हुआ था। मुन्ना बजरंगी की AK-47 की अंधाधुंध बरसी गोलियों ने कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की जान ले ली थी। उस वारदात के करीब 11 साल बाद एक बार फिर AK-47 से उत्तर प्रदेश के किसी नेता पर हमले की वारदात को अंजाम दिया गया है। सवाल है, क्या बृजपाल तेवतिया को जान से मारने के लिए AK-47 हथियार किराए पर लिया गया? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई है कि जो बदमाश थे वो नौसिखिया थे। हो सकता है उन्होंने किसी दूसरे गैंग से AK-47 भाड़े पे ली हो। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है और जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने हमें ये भी बताया है कि जो AK-47 बदमाशों के पास से बरामद हुई है उस AK-47 को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। यूपी में AK-47 वाले गैंग कितने हैं और कौन कौन से हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 ऐसे गैंग हैं जो AK-47 से लैस बताए जा रहे हैं। नोएडा में सक्रिय सुंदर भाटी और रणदीप भाटी गैंग के पास AK-47 है। नोएडा के अनिल दुजाना गैंग के पास भी AK-47 राइफल है। मुजफ्फरनगर के विक्की त्यागी गैंग के पास AK-47 है। बागपत और उत्तराखंड में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले सुनील राठी गैंग के पास भी AK-47 राइफल बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक नरेंद्र फौजी गैंग के पास भी AK-47 राइफल है। पहले जैसे 2-3 घटना ऐसे हैं जिसमें AK-47 का यूज किया है, तो इसमें हम लोग एटलीस्ट 2 ऐसे इंसिडेंट्स के जो पहले के हैं उस पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह के ये घटनाएं हैं और इस वाले घटना में किस तरह के इसका यूज हुआ है।
पुलिस के मुताबिक ब्रजपाल तेवतिया के काफिले पर AK-47 से करीब 100 गोलियां बरसाई गईं। AK-47 बरामद हो चुकी है, लेकिन हमलावरों ने AK-47 पर दर्ज नंबर को मिटा दिया है, जिससे कि उसकी पहचान न हो सके। जो बदमाश थे वो इतने शातिर थे कि जो AK-47 के ऊपर नंबर होता है उस नंबर को भी उन्होंने मिटा दिया, क्योंकि अगर उसके ऊपर नंबर होता तो बहुत आसानी से ये पता चल जाता कि वो AK-47 कहाँ बनी थी और किस प्रदेश, किस पुलिस या किस आर्मी को अलॉट की गई थी। लेकिन बदमाशों ने वो नंबर मिटा दिया, इसलिए पुलिस के लिए बहुत चिंता का ये विषय है। दरअसल AK-47 के जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर भी एक नंबर लिखा होता है। अब जो फॉरेंसिक जांच चल रही है उसमें तमाम बातें खुलकर सामने आएंगी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 1997-98 में श्री प्रकाश शुक्ला के शूटर्स का इस्तेमाल किया गया। श्री प्रकाश शुक्ला ने 90 के दशक में कल्याण सिंह को जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद ही UPSTF का गठन हुआ था। 90 के दशक में कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या भी AK-47 से हुई थी। साल था 1997। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गैंगवार के दौरान 3 साल पहले भी AK-47 का इस्तेमाल हुआ था, जब साहिबाबाद में सुंदर भाटी पर अनिल दुजाना गैंग के लोगों ने हमला किया था। उत्तर प्रदेश में AK-47 वाले गैंगस्टर्स को दशकों से कौन संरक्षण दे रहा है? पुलिस प्रशासन के होते हुए भी AK-47 जैसे हथियार गैंगस्टर्स के हाथों में क्यों और कैसे आए? अनुराग चड्डा, जी मीडिया, दिल्ली।